दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा खाना बेचने का ठेला था। यह ठेला उन गलियों में स्थित था जहां हर समय चहल पहल रहती थी। लोग आते जाते रहते थे और हर कोई इस ठेले को देखकर रुक जाता था। कुछ खास नहीं, बस एक साधारण सा ठेला। लेकिन इस ठेले की सादगी में ही इसकी खासियत थी। यहाँ कोई चमक धमक नहीं थी, बस एक सादा सा ठेला और राम बाबू की मेहनत। लेकिन हर कोई इसे राम बाबू के कोने के नाम से जानता था। यह ठेला सिर्फ एक खाने का ठेला नहीं था, यह एक पहचान बन चुका था। राम बाबू का कोना, जहां हर कोई अपने दिल की भूख मिटाने आता था। नमस्ते। लो जी, लीजिए गर्मा गर्म छोले भटूरे। राम बाबू का यह अभिवादन हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता था। उनके छोले भटूरे का स्वाद ऐसा था कि एक बार खाने के बाद लोग बार बार आते थे। राम बाबू एक नेक दिल और मीठी मुस्कान वाले इंसान थे। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। वो अपने ग्राहकों को सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वो अपने स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए मशहूर थे। उनके छोले भटूरे का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से इसे खाने आते थे। हर प्लेट में राम बाबू का प्यार और मेहनत झलकता था। 20 सालों से वो अपने मोहल्ले के लोगों को खाना खिला रहे थे। ये ठेला सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, यह एक सेवा थी। राम बाबू ने अपने जीवन के 20 साल इस ठेले को दिए थे और हर दिन वो इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। लोग राम बाबू के खाने के दीवाने थे। उनके छोले भटूरे का स्वाद ऐसा था कि लोग इसे खाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। हर किसी को राम बाबू के छोले भटूरे का इंतजार रहता था, लेकिन उससे ज्यादा वो उनकी ईमानदारी के कायल थे। राम बाबू की ईमानदारी और सच्चाई ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। लोग उनकी ईमानदारी की कद्र करते थे और इसी वजह से वो बार बार उनके पास आते थे। मैं हमेशा अच्छी से अच्छी चीजें इस्तेमाल करता हूँ। राम बाबू का यह वादा था कि वो अपने ग्राहकों को हमेशा ताजगी और गुणवत्ता से भरपूर खाना देंगे। वो अपने खाने में कभी भी समझौता नहीं करते थे और कभी भी ज्यादा पैसे नहीं लेता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम बाबू का मानना था कि ईमानदारी और सच्चाई ही उनके व्यवसाय की नींव है। वो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ न्याय करते थे। राम बाबू मानते थे कि ईमानदारी उनकी कामयाबी की रेसिपी का सबसे जरूरी मसाला है। उनकी यह सोच ही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। राम बाबू का कोना सिर्फ एक ठेला नहीं, बल्कि एक मिसाल था। राम बाबू का दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। हर दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी, जब बाकी शहर अभी भी नींद में होता था। वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते थे और बाजार चले जाते थे। बाजार की ताजगी और सुबह की ठंडी हवा उन्हें नई ऊर्जा से भर देती थी। वो बहुत ध्यान से ताजी सब्जियां और मसाले चुनते थे। हर सब्जी और मसाले को छूकर, सूंघकर और देखकर परखते थे, ताकि उनके ग्राहकों को सबसे अच्छा मिल सके। उनका मानना था कि अच्छे खाने की शुरुआत अच्छे सामान से होती है, इसलिए वो कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करते थे। राम बाबू नमस्ते। आज आपके लिए ताजी सब्जियां लाए हैं। ये सब्जियां आज सुबह ही खेत से आई हैं। नमस्ते। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। आप हमेशा सबसे अच्छा सामान लाते हैं। फिर वो अपने ठेले पर लौटते और दिन की तैयारी शुरू कर देते। ठेले को साफ करना, बर्तन और सामग्री को व्यवस्थित करना, ये सब उनके रोजमर्रा के काम थे। वो भटूरे के लिए आटा गूंथते और छोले पकाना शुरू कर देते। आटे को सही मात्रा में गूंथना और छोले को सही मसालों के साथ पकाना, ये सब उनके अनुभव का हिस्सा था। मसालों की खुशबू हवा में फैल जाती, जिससे भूखे ग्राहक उनकी तरफ खींचे चले आते। ये खुशबू ही थी जो लोगों को उनके ठेले तक खींच लाती थी। आइए जी, ये लीजिए आपकी प्लेट, प्यार और इज्जत से बनाई हुई। हर प्लेट में उनका प्यार और मेहनत झलकता था। राम बाबू हर ग्राहक का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करते। उनकी मुस्कान ही उनकी पहचान थी। उनका मानना था कि हर ग्राहक उनके सबसे अच्छे व्यवहार का हकदार है। वो हमेशा अपने ग्राहकों से आदर और सम्मान के साथ पेश आते थे, जिससे उनके ग्राहक भी उनसे जुड़े रहते थे। दिन के अंत में राम बाबू अपने ठेले को साफ करते और दिन भर की कमाई को गिनते। ये उनके लिए संतोष का समय होता था, जब वो अपने दिन भर की मेहनत का फल देखते थे। शाम को घर लौटते समय वो अपने दिन भर के काम के बारे में सोचते और अगले दिन की तैयारी के बारे में योजना बनाते। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर होता था। घर पहुंचकर वो अपने परिवार के साथ समय बिताते और अपने दिन भर के अनुभव साझा करते। उनके परिवार के साथ बिताया गया समय ही उनकी असली खुशी थी।
रात को सोने से पहले वो अगले दिन की तैयारी करते और अलार्म सेट करते ताकि वो फिर से जल्दी उठ सकें। इस तरह राम बाबू का हर दिन एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होता था। एक दिन राम बाबू के ठेले पर एक नया ग्राहक आया। उसका नाम था मिस्टर गुप्ता। वो एक बिजनेसमैन थे, हमेशा जल्दी में रहते थे। मिस्टर गुप्ता बहुत शक्की किस्म के इंसान थे। उन्हें आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं होता था। उन्होंने राम बाबू की ईमानदारी के बारे में सुना था, लेकिन वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। एक प्लेट छोले भटूरे देना। उन्होंने एक प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर दिया और राम बाबू को बड़े गौर से देखने लगे। उन्होंने ध्यान दिया कि राम बाबू पैसे कैसे लेते हैं और खाना कैसे परोसते हैं। मिस्टर गुप्ता किसी भी तरह की बेईमानी का सबूत ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अगले दिन मिस्टर गुप्ता फिर से राम बाबू के ठेले पर आए। आज वो पहले से भी ज्यादा जल्दी में थे। उन्होंने जल्दी से खाना खाया और अपना बटुआ काउंटर पर ही भूलकर चले गए। बटुआ कैश से भरा हुआ था। राम बाबू के लिए उसे रखना बहुत आसान होता। अरे, ये मिस्टर गुप्ता का बटुआ तो यहीं रह गया। किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन राम बाबू ऐसे इंसान नहीं थे। उन्होंने बटुआ देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वो जानते थे कि उन्हें ये बटुआ वापस करना ही होगा। मैंने उस दिन अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी। मुझे पता था कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने ग्राहकों को जल्दी विदा किया और दुकान के शटर को नीचे खींच दिया। मुझे मिस्टर गुप्ता को ढूंढना था। वो मेरे पुराने ग्राहक हैं और आज सुबह ही उन्होंने अपना बटुआ मेरी दुकान पर भूल गए थे। राम बाबू बटुआ लेकर मिस्टर गुप्ता को ढूंढने निकल पड़े। उनके मन में एक ही बात थी, किसी भी तरह से बटुआ सही हाथों में पहुंचाना है। मैं उन्हें उनके ऑफिस में मिला। ऑफिस में घुसते ही मैंने देखा कि वो अपने डेस्क पर बैठे हुए थे। वो बहुत परेशान और बेचैन लग रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मिस्टर गुप्ता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपने बटुए को खोने की गलती को समझ लिया था और वो हर जगह अपना बटुआ ढूंढ रहे थे। उन्होंने बाजार के हर कोने में जाकर देखा, लेकिन बटुआ कहीं नहीं मिला। उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि बटुआ अब कभी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, ये कहां चला गया? उन्होंने अपने आप से कहा। यकीन नहीं हो रहा, मैंने इसे खो दिया। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और निराशा में सिर झुका लिया। तभी उनकी नजर राम बाबू पर पड़ी। राम बाबू उनके सामने खड़े थे, हाथ में बटुआ लिए हुए। मिस्टर गुप्ता, मुझे लगता है ये आपका है। मैंने बटुआ उनकी ओर बढ़ाया। राम बाबू मुस्कुराए और उन्होंने बटुआ वापस कर दिया। मिस्टर गुप्ता की आंखों में खुशी और राहत की चमक थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। मिस्टर गुप्ता के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो बस राम बाबू को देख रहे थे, जैसे कि वो कोई फरिश्ता हो। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कई बार बटुए को देखा और फिर राम बाबू को। उन्होंने राम बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद किया। राम बाबू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा फर्ज था। इस घटना ने दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत कर दी। राम बाबू और मिस्टर गुप्ता ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे की आंखों में सम्मान और कृतज्ञता देखी। राम बाबू ने अपने दिल में एक संतोष की भावना महसूस की। उन्होंने अपना वादा निभाया था और एक अच्छे इंसान होने का सबूत दिया था। दिन ढल रहा था, लेकिन राम बाबू के दिल में एक नई रोशनी जल रही थी। उन्होंने एक वादा निभाया था और एक नई दोस्ती पाई थी। मिस्टर गुप्ता बदल चुके थे। उन्हें एहसास हो गया कि ईमानदारी वाकई एक दुर्लभ और अनमोल गुण है। राम बाबू, मैं आपका इनाम देना चाहता हूँ। उन्होंने राम बाबू को बहुत सारे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन राम बाबू ने मना कर दिया। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। राम बाबू की सादगी देखकर मिस्टर गुप्ता और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने राम बाबू की ईमानदारी की कहानी सबको बताई। उन्होंने अपने जानने वाले हर शख्स को इस वाकये के बारे में बताया। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में राम बाबू की चर्चा होने लगी। उनके ठेले पर ग्राहकों का तांता लग गया। लोग दूर दूर से उनके छोले भटूरे खाने और उनकी ईमानदारी देखने आने लगे। मेरी कहानी सबके लिए एक सीख है। ये दिखाता है कि ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। ये दिखाता है कि सच्चाई का अपना अलग ही फल होता है। राम बाबू पहले की तरह ही पूरी ईमानदारी और लगन से अपने ग्राहकों की सेवा करते रहे। उन्होंने अपनी इस नई प्रसिद्धि को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो जानते थे कि असली कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी से जीने में है। ईमानदारी एक अनोखे मसाले जैसी है। ये जिंदगी में स्वाद जोड़ती है,
और सब कुछ सार्थक बना देती है। उनकी कहानी ने सभी को इस सरल लेकिन गहरी सच्चाई की याद दिला दी। साल बीत गए, लेकिन राम बाबू की कहानी लोगों को प्रेरित करती रही। वो खुद में एक मिसाल बन गए। माता पिता अपने बच्चों को उनके बारे में बताते, उन्हें ईमानदारी और सच्चाई का महत्व समझाते। चाहे दुनिया में कितने भी शॉर्टकट क्यों न हो, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। राम बाबू की विरासत जीवित रही, ये साबित करते हुए कि ये कालातीत मूल्य आज भी हमारी दुनिया में चमक सकते हैं।